हर हर महादेव, जय सीताराम। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ऋषामृतम पर। मैं ज्योतिषाचार्य श्याम शरण काशी से आपका स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल पर करता हूं। आइए हम सभी आज के कार्यक्रम के विषय में जानेंगे कि आज का विषय क्या है। सर्वप्रथम हम सभी यह जान लेंगे कि जो आज का विषय है वह व्रत त्योहार पर है। और व्रत त्योहार पर जो विषय है कि व्रत यदि हम रहते हैं, या रविवार व्रत हो गया, सोमवार व्रत हो गया, मंगलवार व्रत हो गया, बुधवार हो गया, और गुरुवार बृहस्पतिवार व्रत हो गया, या तो शुक्रवार के व्रत हो गए, शनिवार के व्रत हो गए, या एकादशी का व्रत, पूर्णिमा, अमावस्या, ये कई प्रकार के व्रत हैं। और जितने भी व्रत हैं, यदि हम उन व्रतों को रह रहे हैं तो हमें उन व्रतों के रहने के बाद कौन से नियम हैं जिनका पालन करना अति अनिवार्य है। कौन सी त्रुटि ऐसी है कि जो हो जाए तो हमारा व्रत खंडित हो सकता है, वह त्रुटि बिल्कुल ना करें। आज इसी विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, पूर्ण तक देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आज जो जानकारी मिलने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देखें, व्रत हम सभी जब भी रहें उसमें सबसे पहली बात जिसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है, वह कौन सी बात है? जिस दिन हम व्रत रहें उस दिन प्रयास करें प्रातः काल सूर्योदय से पहले अपनी शैया को छोड़ दें, बिस्तर छोड़ दें। प्रातः काल जितनी जल्द हो सके, सूर्योदय से पहले हो सके तो शैया को छोड़ देना चाहिए। अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जिस दिन व्रत है, बाकी दिनों में आप कर सकते हैं सूर्य अर्घ्य, या बाकी दिन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जिस दिन व्रत है उस दिन भगवान सूर्य को आप एक लोटे जल में लाल चंदन डाल करके अर्घ्य अवश्य दें। सबसे पहली बात यही है, सबसे पहला नियम यही है कि आपको प्रातः काल उठना है। दूसरा जो नियम है वह लागू होता है कि हम प्रातः काल उठ तो गए और स्नान भी कर लिए, सूर्यार्घ्य भी दे लिए, परंतु हमारा मनन चिंतन जो है, जिस दिन व्रत रह रहे हैं, जिस देवता के लिए व्रत रह रहे हैं, उस देवता के प्रति हमारा मनन चिंतन पूर्ण दिन, यानी पूरे दिन हमारा मनन चिंतन उनके प्रति आकर्षित रहे, उनके प्रति बना रहे। और यदि प्रयास कर सके तो मौन रह सके तो मौन रहें। मौन रहने से अनंत गुना लाभ मिलेगा, कुछ अपशब्द मुख से नहीं निकलेंगे। दूसरा जो नियम है उससे बड़े ध्यान से श्रवण करें। पूजन व्रत जब भी आप रहें तो आप टूथपेस्ट ना करें, ब्रश आप बिल्कुल ना करें। ब्रश करने से हमारा व्रत खंडित होता है। वह कैसे? कि जो कल ब्रश किए थे, परसों भी किए थे, आज भी वही ब्रश करेंगे, थोड़ा सा जल से धुल करके रख दिए, फिर अगले दिन कर लिए, इससे व्रत खंडित होता है। इसलिए प्रयास करें कि जिस दिन व्रत है उस दिन हम सभी नीम की दातुन, या फिर नीम की दातुन न मिले तो अभाव में आप किसी भी वृक्ष की दातुन कर सकते हैं, किसी भी दातुन को आप कर सकते हैं। तीसरा जो नियम है, आप प्रयास करें कि आप भूमि पर शयन करें, भूशयन, जमीन पर आप लेटें रात्रि काल में, इससे आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। और मांस, मदिरा, मैथुन, इन 3 क्रियाओं से बचकर रहें। अपनी इंद्रियों को श्री ठाकुर जी महाराज के या जिस देवता का व्रत है उस देवता के प्रति हमेशा समर्पित रखें। लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्रोध इत्यादि से दूर रहें, और व्रत पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करें। अब किसी भी व्रत को रहकर आप अपने अभिष्ट कामना को सिद्ध कर सकते हैं। मन में जो कामना चल रही है उसे सिद्ध कर सकते हैं। व्रत जिस दिन आप उठाएं, जिस दिन प्रारंभ करें, उस दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि निवृत्त होकर के सभी क्रियाओं से आप आसन पर बैठ करके उस देवता की यदि प्रतिमा है घर में तो प्रतिमा के समक्ष बैठें, या प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो इत्यादि अपने पूजा घर में बैठ करके सर्वप्रथम आचमन कर ले। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः।
हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धुल लें, आसन को शुद्ध कर लें। इसके बाद यदि आप पढ़े लिखे हैं, संस्कृत में आप संकल्प ले सकते हैं तो संस्कृत में संकल्प लें। यदि संस्कृत भाषा आपको नहीं आती है तो हिंदी में ही हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, कुसा लेकर के आप भगवान को समर्पण कर दें। हे प्रभु, आज से मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जितने भी सोमवार या जितने भी दिन उसका व्रत करना हो, उस समय का, उस दिन का उतनी बार नाम लेकर के आप भगवान को समर्पण कर दें कि इतने दिन मैं इस व्रत को धारण करूंगा और आपका पूजन पाठ निरंतर करूंगा। ऐसा निवेदन करके आप भगवान के प्रति आस्था रख, विश्वास रख, उस व्रत को धारण करें। व्रत करने से हमारे सभी मन में चल रही कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की असीम कृपा होती है। आपको जितने भी नियम बताए गए, इन नियमों का आप अवश्य पालन करें। ठाकुर जी आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे।